नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, तो लास्ट तक आप बने रहिए। सारी चीज़ें आपको A to Z पता चलने वाली है। सबसे पहली बात आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि JSS सिज्जल वाले के लिए मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस लाया हूँ कि देखिए JSS सिज्जल में नए खुलासे, जिसका डर था वही हुआ। सिज्जल प्रश्न पत्र के सील का टूटना एक बड़ा संकेत। सिज्जल पेपर लीक टूटने का एक बड़ा संकेत क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि जिस समय एग्ज़ाम होता है 21 और 22 सितंबर, कब होता है बहुत सारे लोग नहीं जानते हो, नए नए जुड़े होंगे बहुत सारे लोग। लेकिन बता दूं कि 21 और 22 सितंबर को परीक्षा होती है, ठीक है, 21 और 22 को। लेकिन 1 तारीख 22 तारीख वाले में ज़्यादा होता है क्या सिलेक्शन? आखिर क्यों? और कई जगह पर धनबाद हो गया है या कई जगहों पे प्रश्न पत्र के सील टूटे, यानी कि टूटने और मिलने का संकेत मिला। वहाँ पे भी CID SIT की जो टीम है वो जाएगी, सारी चीज़ें जांच करेगी, तब आपको रिपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें देगी। लेकिन अगर वहाँ के जो विद्यार्थी थे, उन्होंने वहाँ के जो इन्विजिलेटर है, जो वहाँ के जो संचालक है, जो वहाँ पे देख रहे थे व्यवस्था को, उनको बताए, लेकिन उन्हें बोला चुपचाप से बैठो और एग्ज़ाम दो, नहीं तो जाओ यहाँ से, डिस्टर्ब नहीं करो। तो कई सारे छात्रों में एग्ज़ाम दिया, बहुत सारे लोग नहीं दिए, बहुत सारे लोग निकल के चल दिए। आखिर सील प्रश्न पत्र जब लीक होता है तो सील कैसे टूट गया? यानी आपने इतना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दी थी तो सील तो टूटना नहीं चाहिए था। क्योंकि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो ये सब जो था सिर्फ और सिर्फ दिखावा था, एक तरीके से आप देखेंगे। क्यों? क्योंकि इतनी पुख्ता जो बंदोबस्त था, सारी चीज़ था, तो इस तरीके से तो मामला नहीं आता। यानी कि सिर्फ दिखावा के लिए बोला गया इतना सारा प्रूफ है, इतना वीडियोग्राफी है, सारी चीज़ें है, पता चला कुछ नहीं। 10th वाला मामला देखोगे और मतलब टेकर में आया था उसका प्रश्न पत्र, विद्यार्थी ही चोरी कर लिए थे अपनी गर्लफ्रेंड को पास करवाने के लिए, और वो खुद रद्द करवाने की मांग को लेकर पुतला दहन कर रहे थे हेमंत सोरेन जी का। ऐसे ऐसे छात्र हैं। यानी कि वहाँ पे सील खुला होने का जो आरोप लगाया गया था वो भी कहीं ना कहीं संकेत नज़र आ रहा है सही, ठीक है। अब तो खुलासा हो जाएगा 7 तारीख तक सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ के कई सारे छात्रों ने एग्ज़ाम नहीं दिया था, ये तो आप सभी को पता होगा। बहुत सारे छात्र दिए थे डर के मारे, बहुत सारे छात्र नहीं दिए थे, बोले थे कि जब तक फेयर तरीके से अगर फिर से एग्ज़ाम नहीं हुआ तब तक हम लोग नहीं देंगे। उन सभी छात्रों के लिए अभी समझिए कि एक रामबाण है, खुशखबरी है कि बहुत जल्द एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है। प्रूफ सारा हमारे पक्ष में आ रहा है। अभी देखिए धीरे 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 पिल्लू की रफ्तार में जा रहा है। कभी नेपाल जा रहे, वीरगंज जा रहे, कितना मौसम सुहाना था, भारत में जगह की कमी नहीं घूमने फिरने के लिए। नेपाल लोग जा रहे और आ रहे हैं किस चीज़ को? तो मेहनत करके, रात भर की मेहनत है। ऐसे थोड़ी ना कोई ले लेगा नौकरी। रात भर जग जग के पढ़े होंगे, तैयारी किए होंगे, रटे होंगे, तब तो आके छापे होंगे ना। 28 लोग मान लीजिए जाते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 28 लोग जाते हैं, जिनमें से 8-10 लोग पास होते हैं, ठीक है। मान लीजिए 8 लोग बहुत बताया जा रहा था, 8 लोग पास हो जाते हैं, बाकी बात 20 लोग आखिर फेल कैसे हुए? CID बता रही कि कुछ प्रश्न आया था और बोल रही कि जो गैस किया गया था, ठीक है, गैस किया गया था मान लेते हैं, लेकिन क्या 1-2 प्रश्न गैस किया गया या 40 के आसपास प्रश्न गैस किए? प्रश्न तो प्रश्न, ऑप्शन भी गैस कर लिए थे ये लोग। सिर्फ CID SIT को नहीं दिख रहा है, उनको बोल रहा है ट्रेन में तुमने व्यक्ति का फ़ोटो क्यों नहीं खींचा? पूरा एक वीडियो वायरल हो रहा था जिनमें एक व्यक्ति का फ़ोटो वीडियो सारा चीज़ दिख रहा था, वो सारी चीज़ें नहीं दिख रहे। वो बोल रहे कि ट्रेन में तूने इस व्यक्ति के फ़ोटो क्यों नहीं खींचा? आपके घर में चोरी होता, चोर का फ़ोटो आपने क्यों नहीं खींचा? सरकार तो बैठी सिर्फ पैसा खा के मतलब पैसा खाने के लिए और अपना पेट निकालने के लिए, बैठे रहना, पेट निकालना। सारा काम तो तुमको खुद करना होगा कि प्रशासन का काम है जांच पड़ताल करना। हमारे पास जो प्रूफ था छोटा मोटा हमने दिया, लेकिन आपका काम है कि ये जो प्रूफ है उसकी सत्यता की जांच करना। कि जांच कीजिएगा तभी ना, पता चला कि जांच करते ही नहीं,
और बोलते हैं पेपर लीक नहीं हुआ, लास्ट में बोल देते कि पेपर लीक नहीं हुआ। ऐसे छात्र लोग दोनों कन्फ्यूज रहते हैं, और वो भी बेचारा कन्फ्यूज है जो लोग ज्वाइनिंग चाह रहा है कि अरे सारा चीज़ तो हमारे विपक्ष में आ रहा, लास्ट में ये बोल दे रहे कि पेपर लीक नहीं हुआ। कैसे होगा वैसे में? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। तो ना आप इधर को खुश रहना दे रहे ना इधर का, दोनों का पल्ला कभी इधर कभी इधर कभी इधर कर, मतलब बैलेंस में लेके चल रहे हैं। एक पल्ला तो भारी पड़ेगा ना, तो एक पल्ला को भारी कीजिए, या तो पेपर लिखिए दिए, या तो पेपर लीक नहीं है ये लिख दीजिए, ठीक है। यानी कि बहुत ही गंभीर मामला है। 3 तारीख को जो सो कॉल्ड जेन्युइन थे, जो बापू वाटिका में जाके बापूजी जहाँ कभी भी होंगे उनकी आत्मा शांति मिले, क्योंकि लोग पाप करके वहाँ पे जाते हैं प्रायश्चित करने के लिए, अपनी न्याय की मांग के लिए। तो बापूजी की आत्मा के लिए शांति, मतलब कि बापूजी की आत्मा के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए कि उनकी आत्मा शांत रहे। इस तरीके से करप्शन करके लोग वहाँ पे जाएंगे तो कितना तड़प रहेंगे वो लोग। हमेशा शांति के मार्ग पर चले, अहिंसा के मार्ग पर और सत्य ईमानदारी के साथ में। ये लोग करप्शन करने वाले लोग बापू वाटिका में जा रहे हैं धरना के लिए। ऐसे ऐसे लोग हैं। यानी कि देखिए मामला गंभीर है, और सो कॉल्ड जो जेन्युइन है बोलते टेबल टॉक बात कीजिए, हमसे बात कीजिए, आप हमसे 4 प्रश्न कीजिए, हम आपसे 2 प्रश्न करेंगे। तो आप कितना महान हो, आपसे क्यों लोग डिबेट करें, क्यों बात करेंगे, क्या है आप में खास? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम 3-3 बार मेंस दिए हैं, 4-4 बार दिए हैं, तो अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? इंटरव्यू दिए हैं, तो और भी सेंट्रल में क्या जॉब की कमी होगी है? 7-8 हज़ार उसमें आता है वैकेंसी बड़े बड़े पदों पर, तो वहाँ तो ले नहीं पा रहा है। आप 2000 में आप बोल रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हुआ है, आप जेन्युइन है तो इस बात में दोहरा नहीं है, लेकिन आपके आड़ में कई सारे लोग गलत काम कर रहे हैं, उन्हें ना निकालना है, उस भेड़िए को निकालना है, उस व्यक्ति को निकालना है, खींच के मारना, 4 लपाट मारना है, सेटिंग करवाए उनका पैसा डूबना चाहिए। तो आने वाले दिन में जो सेटर है उनका मनोबल टूटेगा, तब तो आने वाले में उत्पाद सिपाही है, झारखंड पुलिस है, और भी कई सारे क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, और भी टीचर का एग्ज़ाम आने वाला है, सबका तो वही हाल है। यानी कि जो मंत्री है, संतरी है, ये लोग करप्शन करेंगे तो छात्र कहाँ जाएंगे? तो मेन है जहाँ उनकी जड़ को काटना, डाली को काट देंगे, पत्ते को हटा देंगे, फिर से डाली आ जाएगा, फिर से पत्ते आ, लेकिन जड़ को अगर काट देंगे तो फिर से नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यानी यही चीज़ें हैं। और सो कॉल्ड जेन्युइन का हाल ये है, इलाज होते हो नहीं हो, यानी कि इलाज करने से भी इलाज नहीं होगा। ये लोग का ऐसे बीमारी पकड़ेगा जो लोग पेपर लीक करवाए हैं या पेपर लीक के दम पर पास होना चाहते हैं उनको, ठीक है। भैया तो बोलने दीजिए, कोई भी व्यक्ति जिस थाली में खाया उस थाली में छेद नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस लोग हैं, वो लोग वही थाली में क्या कर रहे हैं, नाम लेकर थूक रहे। तो उनकी एक अपनी मानसिकता है, ठीक है। बाकी बात जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल में नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले दी जाती है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।